शिव की नीति शांति थी, मौन था, संतुलन था। पर अब लगता है कि शिव खुद हिमालय से प्रयाण कर चुके हैं। मानसून की हवाएं उस दीवार को चीरकर तिब्बत पहुंच गई, जैसे शिव की शांति भी टूटी और आपदा का नाद गूंज उठा। रोपवे, सुरंग और डीजे कांवड़ के शोर ने तपोभूमि का मजाक बना दिया है, और जब शिव नीति का अपमान होता है तो संहार का खेल शुरू होता है। नमस्कार, मैं डॉक्टर विजय शुक्ला। हिमालय हमेशा से इस उपमहाद्वीप का सबसे बड़ा प्रहरी रहा है। यह दीवार सिर्फ भूगोल की नहीं थी, बल्कि जीवन और सभ्यता की भी थी। सदियों से यह माना जाता रहा कि मानसून की हवाएं जब हिंद महासागर से उठती हैं और हिमालय से टकराती हैं, तो पूरा भारत जल से भर जाता है और तिब्बत के पठार तक यह नमी नहीं पहुंचती। तिब्बत को शीत मरुस्थल कहा जाता रहा है। वहाँ की जलवायु सूखी और ठंडी रही है। अंग्रेज काल से लेकर आज़ादी तक के सभी भूगोलविद, यात्रियों और सर्वे ऑफ इंडिया की रिपोर्टों में यही दर्ज है। स्वेन हेडिंग जैसे यूरोपीय खोजियों ने तिब्बत को बरसात से सूना बताया। ब्रिटिश अभियानों ने 1921 में एवरेस्ट तक पहुंचते हुए नोट किया कि भारत से निकलते ही बारिश गायब हो जाती है। यानी आज़ादी से पहले तक मानसून का तिब्बत तक पहुंचना कोई हकीकत नहीं था। लेकिन अब तस्वीर बदल रही है। 2013 में केदारनाथ की आपदा ने पहली बार यह शक पैदा किया कि कहीं मानसून अब ऊंचाई तक जाने लगा है। उस बरसात में मानसून और पश्चिमी विक्षोभ टकराए और पहाड़ों पर ऐसी बारिश हुई जिसने मंदिर, घाटियां और गांव सब बहा दिए। हजारों जाने गई। उस समय यह कहा गया कि यह जलवायु परिवर्तन का संकेत है, लेकिन उसके बाद भी हालात सुधरे नहीं। 2024 की जुलाई में फिर वही दृश्य सामने आया, जब उत्तराखंड की घाटियों में असामान्य बारिश हुई और पहाड़ टूटने लगे। 2025 में तो वाडिया इंस्टीट्यूट के वैज्ञानिकों ने साफ साफ कह दिया कि इस बार मानसून की हवाएं हिमालय को पार करके तिब्बत की ओर निकल गई हैं। जास्कर में अगस्त में 100 मिलीमीटर से ज़्यादा बारिश और आधा फीट बर्फ दर्ज हुई। ऐसा कभी पहले नहीं हुआ था। देहरादून और मुंबई के मौसम विज्ञान केंद्रों ने पुष्टि की कि इस साल सेंट्रल और वेस्टर्न हिमालय में 108 से 114% तक ज़्यादा बरसात हुई। मानसून और वेस्टर्न डिस्टर्बेंस का टकराव अब लगातार हो रहा है। नतीजा यह है कि घाटियों में अचानक बादल फट रहे हैं, मलबे की नदियां बह रही है और बस्तियां उजड़ रही हैं। हिमालय की यह दीवार अब कमज़ोर पड़ चुकी है। यह बदलाव केवल मौसम विज्ञान का मामला नहीं है, इसमें राजनीति भी छिपी है। कभी मानसून भारत की खेती और जीवन का आधार था, वही मानसून अब सीमाएं लांघ रहा है। जैसे भारतीय राजनीति खुद को सीमाओं से बाहर विश्वगुरु के रूप में पेश करना चाहती है। जब मानसून तिब्बत तक पहुंचता है तो यह केवल भौगोलिक घटना नहीं होती, यह हमारे समय की महत्वाकांक्षा का प्रतीक बन जाता है। यह महत्वाकांक्षा क्या जीवन देगी या तबाही, यह सबसे बड़ा सवाल है। इसी बीच हिमालय के भीतर जो प्रयोग चल रहे हैं वे इस संकट को और गहरा रहे हैं। जगह जगह सुरंगें खोदी जा रही हैं, रोपवे बिछाए जा रहे हैं ताकि पर्यटन और कारोबार बढ़े। हिमाचल और उत्तराखंड के पवित्र स्थलों को रोपवे की चकाचौंध में बदलने की योजनाएं बन रही है। बिजली महादेव जो सदियों से शिव की साधना और संतुलन का प्रतीक रहे हैं, वहां तक भी रोपवे की परियोजनाएं लाई जा रही हैं। यह वही बिजली महादेव हैं जिसे स्थानीय लोग उत्तरी पश्चिमी हिमालय का कंट्रोल रूम कहते हैं। यहाँ का संतुलन बिगड़ना मतलब पूरे क्षेत्र का संतुलन बिगड़ना है। जून 2025 में यहाँ भूस्खलन हुआ, दरारें पड़ी और वैज्ञानिकों ने चेतावनी दी कि यह सिर्फ एक मंदिर की समस्या नहीं, बल्कि पूरे हिमालय की चेतावनी है। फिर भी सुरंगों और रोपवे की राजनीति जारी है। इन परियोजनाओं को विकास का नाम दिया जाता है, लेकिन दरअसल यह प्रकृति से खिलवाड़ है। सुरंगें जब खोदी जाती हैं तो पहाड़ों की भीतरी नसें कट जाती हैं, पानी के प्राकृतिक स्रोत बदल जाते हैं, छोटे छोटे झरने सूख जाते हैं और कहीं अचानक प्राणी फूट पड़ता है। रोपवे और हाईवे से जंगल कटते हैं, मिट्टी ढीली पड़ती है और लैंडस्लाइड का खतरा कई गुना बढ़ जाता है। यही सब कुछ हम हिमाचल और उत्तराखंड में देख रहे हैं। इसी समय मैदानों में कांवड़ यात्रा का तमाशा भी खड़ा किया गया है। कभी वह यात्रा जल और शांति की साधना थी। लोग गंगा जल लाते थे और शिवलिंग पर चढ़ाकर ध्यान और संयम का अनुभव करते थे। अब यह यात्रा डीजे ट्रकों, तेज संगीत, शक्ति प्रदर्शन और राजनीति का मंच बन गया है। यह कांवड़ अब शिव की शांति को तोड़ने वाला डीजे कांवड़ तंत्र बन गई है। जैसे मैदानों की यह यात्रा भक्ति को तमाशे में बदल रही है, वैसे ही हिमालय में रोपवे, सुरंग और पर्यटक
योजनाएं शिव की शांति का मजाक उड़ा रही हैं। शिव मौन और ध्यान के देवता हैं, लेकिन उनकी भूमि को जोर और विनाश के मेले में बदला जा रहा है। यह सब मिलकर एक खतरनाक तस्वीर बना रहे हैं। हिमालय की घाटियों में लाखों टन मलबा पड़ा है। पहले जहां हल्की फुहार होती थी, अब झमाझम बारिश हो रही है। पहले जहां सिर्फ बर्फ गिरती थी, अब बारिश हो रही है। ग्लेशियर तेजी से पिघल रहे हैं, नदियों में अचानक पानी का उफान आ रहा है, गांव, कस्बे और शहर डूब रहे हैं। हिमालय की दीवार टूट रही है और अब अगर मानसून सचमुच तिब्बत की ओर बढ़ गया है तो इसका असर केवल भारत तक सीमित नहीं रहेगा। ब्रह्मपुत्र जैसी नदियां अपना रुख बदलेंगी, दक्षिण पूर्व एशिया तक इसका असर जाएगा। चीन, म्यांमार, बांग्लादेश और भारत सभी इसकी चपेट में होंगे। 2013 से 2025 तक की आपदाओं का कालक्रम बिल्कुल साफ है। इस क्रोनोलॉजी को कुछ ऐसे समझते हैं कि यह सब आकस्मिक नहीं है। 2013 में उत्तराखंड, 14-15 में कश्मीर, 17 में हिमाचल, 21 में उत्तराखंड का चमोली, 2023 में हिमाचल का मंडी, किन्नौर, 2024 में उत्तराखंड और 2025 में फिर पूरे सेंट्रल और वेस्टर्न हिमालय की त्रासदियाँ। हर साल आपदा और ज़्यादा गहरी होती जा रही है। इन आपदाओं के पीछे सिर्फ बारिश नहीं बल्कि हमारे फैसले भी जिम्मेदार हैं। जब हम रोपवे और सुरंगों से हिमालय को छेदते हैं, जब हम नदी किनारे होटल और हाईवे बनाते हैं, जब हम शिव की शांति को डीजे और राजनीति से तोड़ते हैं, तो हम खुद अपने लिए विनाश का रास्ता बना रहे हैं। हिमालय का संकट अब सिर्फ वैज्ञानिक नहीं रहा, यह हमारे समय की आध्यात्मिक और राजनीतिक परीक्षा बन चुका है। हिमालय कह रहा है कि इसकी दीवार हिल रही है, मगर यह दीवार गिर गई तो केवल भारत बल्कि पूरे एशिया मलबे में दब जाएगा। यह किताब हमारे सामने खुल चुकी है। इसमें लिखा है कि अगर हम नहीं संभले तो हर बरसात में लाशें और मलबा बरसेंगे। आज जब मानसून तिब्बत तक पहुंच गया है तो यह केवल मौसम की खबर नहीं है, यह इस बात का प्रतीक है कि हमने शिव की नीतियों, शांति, मौन और संतुलन का मजाक उड़ा दिया है। हम विकास के नाम पर सुरंगें खोदते रहे, रोपवे बिछाते रहे, नदियों को बांधते रहे। हमने कावड़ यात्रा को डीजे का तमाशा बना दिया और अब प्रकृति ने अपना जवाब देना शुरू कर दिया है। यह जवाब भूस्खलन, बाढ़ और मौत के रूप में है। हिमालय हमें आखिरी बार चेतावनी दे रहा है। यह चेतावनी है कि सीमाएं तोड़ने से सिर्फ बर्बादी मिलेगी। मानसून का तिब्बत पहुंचना, बिजली महादेव की दरारें, हिमाचल की बार बार की बर्बादी और मैदानों का शोरगुल सब एक ही कहानी कह रहे हैं। शिव की शांति को हमने तोड़ दिया और जब शिव की शांति टूटती है तो सहारा छूटता है, तब संहार शुरू होता है। अब भी समय है कि हम इस चेतावनी को पढ़ें, नहीं तो आने वाले वर्षों में हिमालय की यह दीवार हमारे सामने सचमुच ढह जाएगी और तब उसके नीचे सिर्फ हमारी सभ्यता बचेगी नहीं बल्कि राख और मलबा ही शेष रहेगा। देवनीति और धर्मनीति पर आस्था रखते हुए आपसे गुजारिश है कि आप लोग इस बात को समझने का प्रयास करें कि क्या वाकई शिव अब प्रयाण पर है। अगर ऐसा हुआ तो शिव पार्वती की कवच में बैठे हुए या पूरे के पूरे हिमालय के जोन को बड़ा झटका और खतरा मिलने वाला है। जय हिंद, जय भारत।